नेता सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। संघर्ष करो। धन्यवाद। तो कहना चाहते हैं कहीं भी कुर्बानी देने की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले नाम गुरजर सिद्दीकी का होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी और सामाजिक उबाल तेज हो रहा है। कीचड़ से उठी इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। जानलेवा हमले के विरोध में बुलाई गई महाबैठक और सीधे सीधे पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया। नेता हो या आम लोग एक सुर में सवाल पूछ रहे हैं। यह हमला सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर सीधा वार है। अब चेतावनी साफ है, अगर तय वक्त तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। क्या पुलिस समय रहते आरोपियों तक पहुंचेगी या सड़कों पर उतरेगा जनाक्रोश, जनसैलाब? एक बार फिर से क्या है आगे की रणनीति बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। पूरी खबर, मामला माजरा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जनाक्रोश दिखाना चाहता हूं जो कानून व्यवस्था को लेकर है। एक जनप्रतिनिधि के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के बाद का माहौल है, जरा देखिए और समझिए। नहीं तब तक हम लोग जो है मैं कहना चाहता हूँ जी से और कांग्रेस दल से मैं कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, आज जब हमारा नेता सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है, आप उसमें निर्णय लीजिए और पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रत्येक कार्यकर्ता, सारा युवा आपके साथ। दोस्तों, इस तस्वीर में दिख रहा गुस्सा उस हमले का कारण है जो विधायक के बेटे पर हुआ, वो भी जानलेवा, जिसने एक मौजूदा विधायक को सड़क पर ला दिया। एक मौजूदा विधायक के बेटे पर हमला, बेटा आईसीयू में पहुंचा दिया। दोस्तों, ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में रविवार का वो दिन, वो समय जब सनसनी फैली थी, जब कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक बताई गई डॉक्टर्स द्वारा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर कैसे जनता का गुस्सा फूट रहा है वो आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस हाई प्रोफाइल मामले में ना तो किसी की तरफ से कोई तहरीर दी गई, ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की है। लेकिन इतना जरूर दोस्तों, कांग्रेस के विधायक के बेटे पर हुए हमले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद विधायक तिलकराज बेहड़ से फोन पर बातचीत की थी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने घायल युवक के बेहतर इलाज और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर इस पूरे घटनाक्रम पर जो ताजा तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये है हंगामा, वो ये है अल्टीमेटम, वो ये है तमाम सवाल कानून व्यवस्था को लेकर। हैं कि वो धरातल पे बिल्कुल एक्यूरेट केस जिनकी ये घटना है, किन कारणों से उन्होंने की है, ये बात उन्हें पता चलना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक परिवार कि उसकी झगड़ा राजनीति से था या किसी और भेज था या किसी और ने भेजा। अब मैं आप सबसे जितने भी लोग यहाँ आए उस बच्चे के समर्थन में और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि कल परसों भेड़ जी जो आपसे अगर मान्य नहीं बनता है तो जो भी फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया से आपसे आवेदन करेंगे उसको आप स्वीकार करें। और क्योंकि अब बाकी भेड़ जी बता देंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि कल तक का समय देना कोई ऐसा नहीं ठीक है और पुलिस को अपना काम करना भी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जहां विधायक बेहड़ के आवास पर एक महाबैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले भर से बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि, गैर राजनीतिक लोग शामिल हुए। बैठक में हमले की कड़ी निंदा की गई, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठी। बैठक कई घंटे चली। विधायक तिलकराज बेहड़ ने बैठक को संबोधित किया और कह दिया कि यह हमला केवल उनके बेटे पर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर सीधा वार है। उन्होंने कह दिया कि यदि पुलिस अपने निर्धारित समय पर एक समय सीमा तय कर दी, खुलासा नहीं करती इस पूरे मामले का उन बदमाशों का, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को आगे की रणनीति के बारे में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये चेतावनी दी गई कि एसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। सुन लीजिए तिलकराज बेहड़ को। घटित हुए लोगों के अंदर बड़ा रोष है और कल भी दिन भर रोष था। आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पार्टी का दबाव था कार्यकर्ताओं का हमारे। इसके अलावा भी जो व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग
दलगर न्याय पर उठकर उनका दबाव था कि कुछ करो। तो मैंने कार्यकर्ताओं की आज सब लोगों की समर्थकों की बैठक बुलाई थी और उसमें ये निर्णय हुआ है। और एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है। मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। उसकी सूचना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से सौरभ के ऊपर हमला, अभी ये कह पाना मुश्किल है। राजनीति हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, गिरोहबंदी का हो सकता है। हमला जो हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मैंने एसएसपी साहब ने आज उसको मुझे मालूम पड़ा है, मैं तो हॉस्पिटल नहीं था, एक गनर दे के आए हैं। हमें गनर की जरूरत नहीं है, हमें तो आदमियों की जरूरत है जिन्होंने कांड कराया। गनर की सुरक्षा की तो बात की बात है, हमें गनर की अब आवश्यकता कहाँ है? जब मांग रहे थे तब तो दे नहीं रहे थे। अब तो हमें वो चाहिए जिन्होंने हमला किया पहले, कौन लोग हैं, उसके पीछे कौन है, आगे कौन है। हमें तो वो पूरा खुलासा सही वाला चाहिए, सच्चा वाला। ऐसा नहीं कि दो पीट के लोगों को लाके खड़ा कर दो, वो इकबाल कर लें और हम हाथ ताकते रह जाएं और जिन्होंने कराया वहीं के वहीं रह जाएं, बच जाएं। दोस्तों, इस महाबैठक के माध्यम से एक साफ संदेश दिया गया कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में राजकुमार ठुकराल भी पहुंचे थे, पूर्व विधायक रुद्रपुर। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया, कई सवाल दाग दिए, साथ ही चेतावनी उन्होंने भी दी। क्या कहा? फैला पूरे जनपद उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाओं का विस्तार होता जा रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो 3 लोग थे मोटरसाइकिल पर, ये तीनों की शिनाख्त हो जानी चाहिए थी। तीनों का चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है। आवास विकास के समस्त सीसीटीवी कैमरों में उन तीनों का चेहरा कैद हो गया है। उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आलस्य आक्रमणपन से पुलिस भरपूर है और पुलिस को बहुत तेजी दिखानी होगी, नहीं तो जनपद उधम सिंह नगर में एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। नहीं, सीएम साहब ने आश्वासन दिया था परसों रात को ही, लेकिन ये केस अभी तक नहीं खुल रहा। इसका मतलब लोकल लेवल पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इधर महाबैठक की खबर पुलिस को भी लगी थी। पुलिस दल बल के साथ पहुंची तिलकराज बेहड़ के आवास पर, लेकिन पुलिस के पास इस मामले को लेकर कहने के लिए कुछ नहीं था। दगड़ी पुलिस कार्रवाई की बात तक ठीक से नहीं कर पा रही थी, नहीं कह पा रही थी, विश्वास नहीं दिला पा रही थी, क्योंकि यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मामले में ना ही कोई शिकायत हुई, ना ही कोई एफआईआर हुई। फिर भी कार्रवाई होगी कैसे, यह सवाल है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जरूर तूल पकड़ रही है। दगड़ी, ये जो हमला हुआ था बेहड़ जी के पुत्र पे, तो उस पर पुलिस डे 1 से कार्रवाई पूरी कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है और इसमें जल्दी हमें सफलता मिलेगी, ये मेरी पूरी आशा है। और पब्लिक से भी हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी खोल लेंगे और उनसे धैर्य की भी अपील करी है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस इस चीज को जल्दी सुलझा लेगी। लगभग 48 घंटे तहरीर अभी नहीं है, ये तहरीर नहीं है तो सर किस तरीके फिर पुलिस काम करेगी? अभी तक तो तहरीर नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब तहरीर नहीं आई तो पुलिस ने क्या तहरीर उनसे कहा है, नहीं कहा है? हमने उनसे कहा है और वो जल्दी इसमें कह रहे हैं कि आप पहले इस पर पता लगा लीजिए, हम तहरीर भी उसके हिसाब दे देंगे उसको। हमने गिरफ्तारी की हमने उनको 24 घंटे तक का दिया है, कल शाम तक। हाँ, कल शाम तक का दिया है। और लेकिन ये चीज़ पहले ये सबको मैंने ये भी बता दी है कि ऐसा भी नहीं है कि तुरंत ही कोई चीज़ हम कह दें और हमारी लाइन फेल हो जाए तो हम ना कर पाए, ऐसा भी होता है। लेकिन हमने फिलहाल उनको अभी दिया बताया है 24 घंटे अभी तक की जो पुलिस तो पॉलिटिकल है या आपराधिक इसमें? अभी तो हम जांच कर ही रहे हैं, इसमें जांच कर ही रहे हैं, जब वो क्लियर होगा उसके बाद बताएंगे। दोस्तों, ये मामला इसलिए भी गर्माता दिखाई दिया क्योंकि तिलकराज बेहड़ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में आते हैं। तिलकराज बेहड़ किच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक हैं, राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड की सरकार में, और सौरभ राज बेहड़ उन्हीं का छोटा बेटा है। इसमें विधायक तिलकराज बेहड़ ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को समझौते के बहाने पुलिस चौकी बुलाया गया और उसी दौरान सुनियोजित तरीके से उस पर हमला किया गया। विधायक ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर एक विधायक के बेटे पर हुए हमले में कार्रवाई समय पर नहीं होती तो आम नागरिक किससे न्याय की उम्मीद करेगा?
यही वजह है कि इस मामले ने राजनीतिक सीमाओं को तोड़ डाला है, सामाजिक आंदोलन का एक रूप लिया है। लोग तिलकराज बेहड़ की संवेदनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। और सवाल है भी, जनप्रतिनिधि का बेटा जिस पर हमला हुआ सरेरा, उसके आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्यों? तो आम जन के लिए तो सवाल ही सवाल है। उनके लिए न्याय कहां, इंसाफ कहां? बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कि वो किसी पर भी हमला कर दे। अब तक बदमाशों के बारे में, हमलावरों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। बस पुलिस कह रही कि वक्त रहते हो जाएगा बलसम, गिरफ्तारी होगी, दबोच लिया जाएगा, लेकिन कब कोई बताने को तैयार नहीं, कैसे कोई बताने को तैयार नहीं। हां, तिलकराज बेहड़ ने इतना जरूर कह दिया कि वो घेराव करेंगे, धरना देंगे, एसपी कार्यालय पर पहुंचेंगे। जो आज जनसैलाब उनके घर पर था वो सीधे थाने पहुंचेगा। बल क्या वजह है कि पुलिस लाचार दिखाई देती है बदमाशों तक पहुंचने में? पुलिसिया तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है हर बार। आप बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जब हमारा नेता सेफ नहीं है तो बिल्कुल सेफ नहीं है। जी संघर्ष करो। धन्यवाद। तो पहले तो कहीं भी कुर्बानी देने की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले नाम गुरचरण सिंह का होगा।